बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो थोड़ी सी मुश्किल है, कोशिश करें कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाए। गौर से सुनिए, बार बार सुन लीजिए। अगर आपने वीडियो समझ ली तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिल पाएंगे। हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो अमूमन हम उसे समझते हैं फ़िज़िकल हेल्थ। हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि 9 डायमेंशंस हैं हेल्थ के, किस किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट करते हैं और आपको किस तरीके से इनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली जो हेल्थ की डायमेंशन है वो है इंटेलेक्चुअल हेल्थ। आपने रोज़ की कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ लर्न करनी है, अनलर्न करनी है, रीलर्न करनी है, अपने आप को अप स्किल करना है। अपने आप से पूछा करें कि आज आपने क्या सीखा। कोई दीन की कोई चीज़ सीखी, कोई हदीस शरीफ पढ़ ली, किसी आयत का तर्जुमा पढ़ लिया, कुरान की तफसीर पढ़ ली, नमाज के किसी और फ़िक़ही मसाइल के ऊपर काम कर लिया, या दुनिया की कोई चीज़ पढ़ ली। आपने पाइथन सीख ली, एजेंटिक एआई सीख ली, दुनिया में क्या हो रहा है, फ्यूचर ऑफ वर्क में क्या हो रहा है। रोज़ का आपने ये इंटेलेक्चुअल हेल्थ के ऊपर आपने रोज़ कॉन्शियस एफर्ट करनी है कि आप उसके ऊपर काम कर सकें। ऐसे लोग आपके पास हों जो इसको स्टिमुलेट कर सकें, ऐसे लोग हों जिनसे आप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर कनेक्ट हो सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्राइवरों के साथ बैठेंगे ना तो पूरे दिन डिस्कशन यही होगी कि यहाँ से सवारी मिलती है, यहाँ से नहीं मिलती, पेट्रोल के रेट ज़्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, यहाँ पे चालान हो गया, यहाँ पे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अगर आप बिजनेसमैन के साथ होंगे तो बिज़नेस की बातें करेंगे। अगर आप टीन एजर्स के साथ, ये जेन अल्फ़ा के साथ होंगे जो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है, वो नेशन है, तो वो फिल्मों, रील और ये गाने बजाने से आगे नहीं निकलेंगे। तो इंटेलेक्चुअल हेल्थ का ख्याल रखें, किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको भूल जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, अपने आप को अपस्किल करना है। हेल्थ का दूसरा डायमेंशन जो है वो मेंटल या इमोशनल हेल्थ है, जो हमारे माशरे में बिल्कुल जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। आपकी इमोशंस हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है, आप मुसलसल डिप्रेशन में, मुसलसल एंजाइटी के अंदर है, तो आपको अपनी इमोशनल वेलबींग ठीक करनी पड़ेगी। आपके अंदर का मौसम आपके बाहर के मौसम से मुवाफिक हो। अंदर बरसात हो रही है, आप पड़े हुए रो रहे हैं, बाहर इतना अच्छा सूरज निकला हुआ है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बाहर बरसात हो रही है, अंदर कुछ आप किसी और जगह पहुँचे हुए हैं तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो दोनों में आपको सिंक रखना पड़ेगा। तो इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को दूर करें। ये स्ट्रेस होता है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, किसी को माफ़ नहीं किया हुआ होता, नाशुक्री होती है, यही जाके आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं। कोशिश करें सबको माफ़ कर दें, कोशिश करें शुक्र की आदत अपनाएं। ये इसके ऊपर आपको बिल्कुल काम करना पड़ता है। जो नाशुक्री ना, खुरदरू झाड़ियों की तरह ये अपने आप निकल आती है। हर चीज़ पे बंदा से निकल हो जाता है, हर चीज़ पे नाशुक्रा हो जाता है। शुक्र के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, शुक्र अदा करना पड़ता है। आप चलते फिरते शाकिर बन जाएँ, चलते फिरते साबिर बन जाएँ, चलते फिरती दुआ बन जाएँ। तो कोशिश करें इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें। तीसरी हेल्थ का डायमेंशन है स्पिरिचुअल, कि आप कोई ज़िक्र करते हैं, नमाज़ों के लिए टाइम निकाल पाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोज़ नहीं पढ़ते, हिज़्बुल आज़म, दुआएं, तमाम चीज़ें पढ़ते ही नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल बैटरी के चार्ज की तरह है। इस मोबाइल फ़ोन को जिस पे वीडियो बना रहा हूँ मैं चार्ज ना करूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, कॉल नहीं ले सकता, मैसेज नहीं कर सकता। तो रात को हर 2-4 घंटे बाद कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ता है चार्ज करने के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्कुल आपको कनेक्ट करती है। ये 5 नमाज़ें दिन में आती है ना, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये वक्फ़े हैं, ये वो टाइम है जिसमें आप अपने आप को चार्ज करते हैं। इसका ख्याल ज़रूर रखिए, वरना आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, आप चाहते हुए भी काम नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है फाइनेंशियल हेल्थ। दुनिया असबाब से चलती है। दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, आपको नई चीज़ पढ़नी है, कोई किताब ख़रीदनी है, कोई कोर्स करना है, किसी बंदे से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, ये तमाम के लिए भैया पैसा चाहिए होता है। तो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो बड़ा मसला बनेगा। तो फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। आप जॉब करें, लर्निंग करें, बिज़नेस करें, स्टार्टअप्स करें, फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर आपको अपना बजट बनाना है, आपको प्लानिंग करनी है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने 20 से 50% बचाना है। आई डोंट केयर आप लाख रुपये कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं ना, कम से कम 20% और आइडियल है कि 50% आपका उसको बच रहा हो। तो आपका आधा जो लाइफ स्टाइल हो आपकी कमाई से आधे के ऊपर हो। यहाँ पे हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 लाख रुपये महीना कमाते हैं, फिर भी रोते हुए मिलते हैं, बोलते हैं पूरा नहीं पड़ रहा, बिकॉज उसने लाइफ स्टाइल इतना बढ़ा लिया है। अगली हेल्थ जो है वो नेटवर्किंग की हेल्थ है। किन लोगों से आप मिलते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, कहीं कहवा चाय पी रहे हैं और हम बोलते हैं जी हमारी एवरेज
वर्थ निकाल ली जाए तो हमारी एवरेज वर्थ निकल आएगी $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 की। नाउ बिल गेट्स वॉक इन। अब बिल गेट्स के आने की वजह से हम सबकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गई, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि हम में से अमीर कोई नहीं हुआ। उसको वक्त ने आके हमारी एवरेज ख़राब कर दी या अच्छी कर दी। अब उन 5 लोगों में किसी के पास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कनेक्शन है, किसी और बड़े आलिम का कनेक्शन है, किसी और बिजनेसमैन का कनेक्शन है, तो आप सोचिए उसकी एवरेज कहाँ पर जाएगी। तो नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है। किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इसकी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिए। आप गुंडों से मिलेंगे, मवालियों से मिलेंगे, पॉलिटिशियन से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो गालियाँ दे रहे होते हैं, कभी हुकूमत को, कभी अपने आप को, कभी अपने माँ बाप को, कभी हर एक को कोस रहे होते हैं, तो आप उनकी एवरेज से ज़्यादा नहीं आगे आ सकेंगे। छठी चीज़ फिज़िकल हेल्थ। हम सबको पता है आपको वर्जिश पर टाइम देना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने हेल्दी फूड खाना है। 40 के बाद अगर आप रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो यकीन जानिए जो कुछ भी आप कमा रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो किसी और के लिए, आपके लिए नहीं है। यहाँ तो उससे पहले आप गुजर चुके होंगे, या आप इस हाल के अंदर होंगे, वेजिटेशन स्टेट के अंदर, कि उन तमाम चीज़ों को बरत नहीं सकेंगे। अगली जो हेल्थ का डायमेंशन है बड़ा ज़रूरी, जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो डिजिटल हेल्थ। क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, रील देखनी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो दीन दुनिया का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आया, रील थी, बहुत आपको मज़ा आ गया, मीम देख के आपने तालियां बजाई, आप 2-4 मिनट हंसते रहे, दीन या दुनिया पे क्या असर पड़ा। ये रील मीम नहीं देखते, रील नहीं देखते तो क्या आप जन्नत में नहीं जाते। ये रील नहीं देखते तो क्या होता है, जहन्नम से खुलासी नहीं होती। उल्टा ये तो उल्टा काम कर रहे होते हैं। तो डिजिटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करनी है रात भर बात, क्यों चैट का जवाब देना है, क्यों ऑडियो कॉल करनी है, क्यों वीडियो कॉल करनी है, क्यों गेम्स खेलने हैं। माइनक्राफ्ट के लिए ज़िंदगी तो नहीं बनाई ना अल्लाह ने, इसलिए तो नहीं भेजा था कि रोब्लॉक्स खेलते रहो। अल्लाह ने इसलिए तो नहीं भेजा था ना कि वो कि GTA बैठ के खेलते रहो सुबह से लेकर शाम तक। बड़े बड़े एडल्ट पढ़े लिखे लोग कर रहे होते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाने के लिए गए तो 2 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। कौन सा मनहूस ऐसा खाना है कि 2 घंटे लाइन में रख के उसका इंतजार करना पड़े। कितनी देर याद है का 15 मिनट आपको याद भी नहीं होगा आपने कहा खाना खाया। भैया घर पे बैठ के कुछ खा लो, टाइम बर्बाद ना करो। अगली चीज़ है आपकी कैरियर की हेल्थ। आप उसको देखते रहे। हम लोग बड़े ढीले पड़ जाते हैं। जॉब लगी हुई 20 साल से आराम से बैठे हुए, एक दिन जॉब चली जाएगी, परेशान होंगे। आपका करियर प्रोग्रेस कर रहा ही नहीं कर रहा। आजकल के दौर में 3 साल तक अगर आप एक ही जगह के ऊपर हैं तो या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई प्रॉब्लम है। आप उस कंपनी 20 साल भी रहेंगे ना, वो 12% के हिसाब से आपके पैसे बढ़ाते रहेंगे। उससे बहुत अच्छा है आप दूसरी कंपनी में डबल पे जाएँ, फिर तीसरी कंपनी में जाए, इसी कंपनी में 4 गुना पे वापस आ जाइए। 3-4 साल में करियर चेंज कर लीजिए, या बिज़नेस की तरफ आ जाइए, किसी और तरफ आ जाइए। और आखिरी जो नवी डायमेंशन है वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आसपास आपके दरख्त हैं, आप यहाँ आप सुबह से लेकर शाम तक आप धुआं पी रहे हैं। आसपास आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लटर्ड है या डिक्लटर्ड है। आपके पास साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट अवेलेबल है, आपके पास अपना रूम है पढ़ने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, कुछ सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो ज़रूर करें। आपके पास चॉइस होती है, आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप घर शहर से दूर ले लें, या फिर शोर शराबा कम हो, या बिल्कुल शहर के बीच में रहें कि सुबह शाम पी पा वो आपके पास आवाज़ें आती रहें। तो इन 9 की 9 डायमेंशंस का हेल्थ के ऊपर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनेगी कि फिर आप कहीं फंसेंगे नहीं। कोई मसला आके, कोई हादसा आके, कोई परेशानी मुश्किल आके आपको तबाह बर्बाद नहीं कर देगी। आप में इतनी सकत होगी कि आप इसको झेल सकें और आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। अगर ऐसे रिमाइंडर से आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसी और बातें आप शेयर करता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।